जय सिया राम, जय माँ भवानी मैया की जय हो। देखिए, कल आपको मैं मनु और शत्रुपा की कहानी कथा सुना रही थी। उस कथा में देखिए आगे क्या होता है। तो मनु और शत्रुपा अपने राज्य को करते करते परेशान हो गए। तो उन्होंने बड़े उससे ही विनय की अपने बेटे से कि तुम अब मेरा राज्य ले लो, अब मैं बन जाना चाहता हूँ और संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो बेटा लेने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे को राजपाट सौंप करके वो चले गए वन के लिए। तो वन के लिए वो कहाँ गए? जहाँ नेम सारण्य है। नेम सारण्य की कथा आपने सुनी होगी और उसके बारे में थोड़ा सा मैं और समझा दे रही हूँ। 12 पुराण के अनुसार इस स्थान पर गौरमुख नामक मुनि ने निमिष मात्र में असुरों की बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी, जिसके कारण इनका नाम नेमी सारण्य पड़ा था। देवी भागवत में लिखा है कि ऋषि लोग जब काल में भय से बहुत घबरा गए, तब ब्रह्म ने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि ये मन के अनुसार तुम्हारा चक्र चलेगा, तुम इसके पीछे पीछे चलते जाइए और जहां जाकर के इस चक्र की धुरी घूमने लगे, रुक जाए और ये चक्र धुरी पर घूमने लगे, वही स्थान समझिए बहुत पवित्र है, वहीं रुक जाइए, वही तुम्हारा आश्रम है। तो जाते जाते गए तो नेम सारण्य जो अवध के सीतापुर जिले में है, वहीं जाकर के ये रुक गया और उसी को अत्यंत पवित्र स्थान समझ लिया। वहीं सारे ऋषि मुनि रहते थे, वहीं पे सब सन्यासी लोग रहते थे, कथा करते थे। वहीं मनु और शत्रुपा उसी स्थान पर पहुंच गए। अब आगे की कथा सुनिए। जहां मनु और शत्रुपा पहुंच करके वहां रोज संत समाज में नित्य प्रति पुराण सुनते थे और अपना सन्यासी बन के जीवन यापन कर रहे थे। तो अब आगे 12 अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, रामा जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद मंत्र पंकरुह, दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माँ भवानी की जय, माँ शेरावाली की जय। तो और मंत्रों में श्रेष्ठ द्वादशाक्षर मंत्र है, जिसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अनुराग के साथ, वो अनुराग माने प्यार के साथ बड़े प्रेम भाव से करने लगे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा और रानी का मन बहुत ही प्रेम से अनुराग के साथ लगा रहा। तो फिर आगे सुनिए। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार तथा सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हुए फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही जीने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी है नयन परम प्रधु सोई, अनु अनु अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित है परमार्थवादी। उनके हृदय में निरंतर यही लालसा लगी रही कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें और निर्गुण अखंड अनंत और अनादि जो प्रभु हैं उनको हम अपनी आंखों से देख लें, और जिनका परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्व देवता चिंतन किया करते हैं, उन्हीं प्रभु के चरणों में अनुराग हो गया उनको। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपा अनुपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते ही नाना। जिनका निरूपण वेद नीति नेति यह भी नहीं कहकर, नेति नेति माने ये नहीं कह करके करते हुए जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित तो अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, उन्हीं परम ब्रह्म का ध्यान वो करने लगे। ऐसे वो प्रभु सेवक बस हई, भगत हे तुलीला तनु गहई, जऊ यह बचन सत्य श्रुतु भाषा, तऊ हमार पूजई अभिलाषा। ऐसी प्रभु की सेवक के दशा
बस में हैं और भक्तों के लिए लीला तन ग्रहण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा जाता है तो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार रामा सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए वायु के आधार पर हवा पीकर ही रहे। बरस असहस दस तागे उसो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों मनु और शत्रुपा एक ही पैर से खड़े रहे। उनके अपार तप को देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लो भाए परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग न मन ही नहीं पीरा। बहुत प्रकार से उन्होंने लालच दिया कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी से भी न डरे और न डिगे, अपने पथ से डिगे नहीं, लगातार खड़े एक पैर पर खड़े ही रहे। यद्यपि शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी, फिर भी उनके मन में थोड़ी सी पीड़ा नहीं हुई और उनको प्रभु से मिलने की आशा लगी रही। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मोर बर भई नभवानी परम गंभीर कृपा मृत्युसानी। सबके हृदय की बात जानने वाले प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना आनंद दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो वर मांगो। मृत कज आवनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अवनि भवन ते आए। जब मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और रसप्रष्ट हो गए मानो कि अभी अभी वे अपने घर से आए हो। श्रवण सुधा सम बचन पुनि पुलक विफुल्लित गात रामा पुलक विफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवट वत प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कानों से अमृत समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। जब मनु जी और शत्रुपा जी दंडवत करके बोले, उनके हृदय में प्रेम समाता न समा रहा था। सुन सेवक सुर सरुदर सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। सेवक के कल्प वृक्ष और कामधेनु सुनिए, आपकी चरण रज की वंदना ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ और चेतन के आप ही स्वामी हैं। जऊ अनाथ हित हम परनेहु तऊ प्रसन्न होई यह बर देहु। जो समरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हे यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दे दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, वही हमको वर दे दीजिए। जो भूषिंड मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, जो सगुण और निर्गुण दोनों में व्याप्त है और वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत
भक्तों के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख लें। यही तो इनके माता पिता बनते हैं फिर राम के, मनु और शत्रुपा। एक रूप में उन्होंने उनको जन्म दिया, ध्रुव को और उनको प्रहलाद को, पीछे निकल गया वो। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। दंपति मनु शत्रुपा के कोमल और विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए ऐसे वचन सुनकर भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या संसार भर में बसने वाले सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, रामा नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण और शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवी, चारु कपोल चुंबक धरु ग्रीवी। अधर अरुण रस सुंदर नासा, विधुनि कर निंदक हासा। भगवान का मुख शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा था और उनकी ठोड़ी और गाल सुंदर थे। गला शंख के समान था, त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। होठ लाल, दांत और नाक सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्ब कछविनी की, चित बने ललित भदाती जी की, भावती जी की। प्रगुटर मनोज चाप झमिझारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। आंखों को छवि नए खिले हुए कमल जैसी सुंदर थी। सुंदर सुललित चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। वह कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पलट पर द्युतकारी प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। सिरी सिरी बत्स सुरुचुर बनमाला, पदक हार भूषण मणि जाला। उनके कानों में मछली के आकार के कुंडल थे और सिर पर मुकुट शोभित था। घुंघराले व काले बाल ऐसे घने थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय में श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहुस विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस शुभव भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी मांसल गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था और भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाने वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में धनुष बाण के शोभा दे रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बनतानि, रामा उदर रेख बनतीन। नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भवर छवि झीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पीतांबर बिजली की को भी नीचा देखने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि मनोहर थी, मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन बधुप बसहि जेहि माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूप भौरे बसते लिपटते रहते हैं। हे भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही किए नहीं बनता। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री सीता जी शोभित हैं।
जासु अंश उपजहि गुण खानी, अनगित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट बिलास जासु जग होई, राम बान दिस सीता सोई। जिनके अंश मात्र से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी त्रिवेदी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा उनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वहीं श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर विराजमान हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहु मनु सतरूपा। सौंदर्य के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा आंखों की पलकों को रोककर टकटकी बांधे स्तब्ध रह गए और देखते ही रहे। उस अनुपम रूप को वे श्रद्धा पूर्वक देखते ही रह गए और देखते देखते अगहा नहीं रहे थे, लगातार देखे ही चले जा रहे थे। बरस दिवस हर्ष विवश तन दास भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। ली सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के विशेष वश में होने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध बुध भूल गए थे। वे हाथों से भगवान के चरणों को पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। करुणा की राशि भगवान ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुने, अति प्रसन्न मोहि जान रामा, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर हो जोई भाव मन, महादानी अनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माँ भवानी की जय। फिर कृपा करके निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और महान दानी मान करके अपने मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर वो धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से अब हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़े उरमाही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। फिर भी हृदय में एक बड़ी लालसा लगी हुई है कि वह सुगम भी है और अगम भी है। इससे उसे कहते नहीं बन रहा है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना अत्यंत ही सुगम है, पर अपनी कृपणता दीनता के कारण वह मुझे अत्यंत ही कठिन मालूम होती है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगई सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोऊ, तथा हृदय मम संशय हो। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर के भी बहुत संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। तो माँ से कहो ना, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगो नप मोही, मोहि नहीं देव कहूँ अछतोहु। हे सो तुम जानहु अंतर्यामी, पावहु मोर मनो। तुम तो मेरे सबके अंतर ज्ञान को जानने वाले हो, ज्ञानी हो। मुझे कहने की क्या जरूरत है। मैं जो संकोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वही आप मुझे दे दीजिए। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिए। हे भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मेरे पास तुम्हें देने के योग्य कोई भी पदार्थ नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधिनाथ, कहूँ सती भाव रामा, कहूँ सती भाव। चाहु तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कबहु दुराव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मनु ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे दया के सागर, हे नाथ, मैं अपना हार्दिक सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, मुझे आपका जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु से भला क्या छिपाना मुझको। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सर से खोजो म कह जाई, नृप तब तनय हो वो मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अनमोल वचन सुनकर करुणा निधान प्रभु ने कहा, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूंगा, अतः मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुच तोरे। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देख भगवान जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो रुचि हो वह वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वही मुझे भी बहुत प्रिय लगा है, वही मुझे भी चाहिए। प्रभु परंतु सुठ होत ढिठाई, जदपि भगत ही तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्माणिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्त वत्सल, वह ठिठाई भी आपको सुहाती ही है, तो आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की बातों को भी जानने वाले ब्रह्म हैं। जल समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु पावन पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावहि गो वो जोग तिलहई। ऐसा प्रभाव समझकर मन में संदेह हो रहा है कि फिर भी प्रभु ने जो कुछ कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो वह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज भक्त हैं वे जो अलौकिक दिव्य हैं, सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सनेहु रामा, निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गति और वही भक्ति, अपने चरणों में वही स्नेह, वही विवेक और वही रहन सहन कृपा करके हमको दे दीजिए।